वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के अंतर्गत आज बाकरगंज क्षेत्र में सीबीगंज मंडल महानगर बरेली की एक गोष्ठी अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष बबलू बीजेपी के निवास स्थान पर रखी गई थी, जिसमें क्षेत्र के बुद्धिजीवियों के साथ वक्फ अधिनियम 2025 बिल पर चर्चा की गई और प्रेस वार्ता में बुद्धिजीवियों को वक्फ अधिनियम 2025 के बारे में जानकारी दी गई और इसके अंतर्गत मस्जिद, मदरसे, इमामबाड़े, खानकाहों व कब्रिस्तान की किसी भी संपत्ति को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा, यह विश्वास दिलाया गया। अभी तक जिस तरह से गरीब व यतीमों का हक दबाया गया है, उस पर सरकार की तरफ से जो वक्फ सुधार अधिनियम बिल 2025 लाया गया है, उस पर विस्तार से चर्चा की गई। उर्दू अकादमी सदस्य मोहम्मद इस्लाम सुल्तानी, वक्फ सुधार सहसंयोजक सीबीगंज मंडल नईम खान, मोदी असद खान, जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा शावेज रईस, अरबाज खान, शमसूर खान, मौलाना अजीम मियां, नईम खान, नजीर, नाजीर हुसैन, साजिद हुसैन, जफीर अतहर आदि लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं बरेली अपडेट न्यूज चैनल। बरेली से इरशाद रजा की खास रिपोर्ट। अब वो परेशान है, इसलिए वो सीधी सादी कौम को गलगलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो और गरीबों तक गरीबों का हक पहुंचे, ये हमारा नारा है। अच्छा, जिस तरह से सरकार कह रही है वक्फ हित में जो कानून नियम बनाए गए हैं, अगर जनता के हित में अगर होते हैं तो फिर जनता सड़कों पे हिंसा प्रदर्शन क्यों कर रही है? देखिए, जनता नहीं कर रही है, जनता कोई ये धरना प्रदर्शन नहीं कर रही है। जनता, असल बात क्या है, एक गरीब मजदूर या किसान या एक आम मुसलमान ले लीजिए और उससे कहिए कि 5 दिन के लिए या 5 घंटे के लिए किसी रोड पर चलिएगा, तो वो नहीं जा पाएगा। इसके लिए जो कमर्शियल लोग हैं, जो फाइनेंस करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं उस जनता को लाके के झूठी बातें कराना कि मस्जिदें आपको खसाई जाएंगी, मकतब खसाए जाएंगे, कब्रिस्तानों पे कब्जे कर ली जाएंगे, इमामबाड़े खसा दी जाएंगे, इस तरीके से। क्योंकि औकाफ के बारे में 95% लगभग मुसलमानों को, जो गरीब तबके का मुसलमान है, उसको इल्म ही नहीं है कि इससे क्या है। उनको जैसा बलगलाया गया वो वैसा समझ गए। इसलिए तो हम लोग आए हैं कि अवाम को ये बताएं सही और गलत क्या है औकाफ के बारे में। जैसे कि प्रकरण सारा सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय में इस टाइम चल रहा है और वहां पर जो जज है, जज ने जजमेंट करा है कि क्या हिंदू देवी देवता जो मंदिर है उसमें मुसलमान समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों को वहां पर मेंबर रखेंगे। देखिए, ये जो है ये संवैधानिक बात है जी, और संवैधानिक बात में ये है कि आपके डीएम साहब हैं, तो डीएम साहब हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं। अगर जो कमेटी बन रही है, औकाफ की कमेटी बनेगी, यानी मैं आपको एक बात आज खुली कर दूं कि किसी मदरसे की कमेटी में कोई हिंदू भाई नहीं आएगा, किसी मकतब की कमेटी में नहीं आएगा, किसी कब्रिस्तानी कमेटी में नहीं आएगा, किसी इमामबाड़ी कमेटी में नहीं आएगा। केवल वक्फ बोर्ड के अंदर, वो भी पारदर्शिता बरतने के लिए कि क्योंकि कैसे घोटाले होते थे, क्या होता था क्या नहीं होता था। जब तक 5 लोग बैठेंगे तभी उसके बारे में पता चलेगा। दूसरा भाई अपने पास बैठा होगा तो पता लग जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। बाकी ये कोई बात नहीं है ऐसी। नहीं, जिस तरह से पूर्व में भी चेयरमैन के अधीन, जो सरकार के अधीन ही वर्क करता है चेयरमैन, वो भी वक्फ बोर्ड को चलाता था और डीएम साहब के ही हाथ में सारी पावर रहती थी, अथॉरिटी। लेकिन क्या वजह पड़ी कि उसमें दूसरे समुदाय के बंदे को, हित को उसमें शामिल करना पड़ा वक्फ बोर्ड में? ऐसा है, शामिल करने की सबसे बड़ी वजह आपको बताऊं ये है कि ये जो मुतवल्ली जितने भी रहे, इनके ऊपर, यानी जो वक्फ ट्रिब्यूनल वाली बात आई कि यानी जो आपने अलल औलाद और अलल खैर वाली जो मामला है, अलल औलादी अलल खैर में इन्होंने ये करा कि इसको ले जाने के बाद वक्फ बोर्ड गए, वक्फ बोर्ड में जाके मुतवल्ली यानी जो चेयरमैन बैठा हुआ है उसको सेटिंग कर ली और उसके मेंबरों की सेटिंग कर ली। क्योंकि बहुत बड़ा इसमें एक फंदा था। पहले खवातीनें भी नहीं थी, पहले ये होता था सांसद रहेंगे, विधायक रहेंगे, वो भी केवल मुस्लिम रहेंगे, जैसा चाहो माल पका लो वैसा ही खा लो। अब ऐसा नहीं चलेगा। इससे हिंदू मुसलमान वाली कोई बात नहीं है। एक पैसा भी, मैं कहता हूँ, मेरा नाम इस्लाम सुल्तानी है, एक पैसा भी वक्फ का जो है किसी हिंदू समाज पर खर्च नहीं होगा। वो केवल मुसलमानों पर खर्च होगा, किसी पर खर्च नहीं होगा। केवल पारदर्शिता के लिए उनको रखा गया। जी, क्या माना जाए, जो मुतवल्ली, जो संस्था की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से मुतवल्ली नियुक्त करे जाते हैं, वो वक्फ बोर्ड में आने के बाद, वक्फ से मुतवल्ली नियुक्त होने के बाद पहले तो शपथ बड़े अच्छाई खाते हैं कि हम अच्छा वर्क करेंगे, लेकिन वो कब्रिस्तान, इमामबाड़े और सब जगह लूट मचाते हैं। उस विषय में क्या कहेंगे? ये कानून आने की वजह ये थी कि हमारे देश के वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी 1700 खत ऐसे गरीब, मिस्कीन, असहाय लोगों के वहां पहुंचे। दिल्ली जब वजीर आजम के पास ये खत पहुंचे
तो उन्होंने इस पर संज्ञान करा कि आखिर ये खत क्यों आ रहे हैं, क्या वजह है ऐसी। आप अपनी बात, अपने दिल की बात अपने मुल्क के वजीर आजम से ही कहेंगे। तो जब 1700 खत पहुंचे उसके बाद में इस पे भी चर्चा हुआ कि आखिर ये क्या वजह है, तो पता यह लगी ये मुतवल्ली लोग जो हैं इनका एक बाइलाज होता है, यानी कोई भी औकाफ, कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी होगी, जब तक उसका बाइलाज तैयार नहीं होगा वो वक्फ नहीं माना जाएगा। ये मैं आपको खुली बताऊं, वक्फ में होता क्या है, वक्फ में अगर आपने अपना मकान दिया, अपनी जमीन दी, तो उसमें ये लिखा गया कि इतने पैसे इमाम हुसैन की न्यास के लिए, इतने पैसे 11वीं के लिए, इतने पैसे मस्जिद के लिए, इतने पैसे विधवाओं के लिए, इतने पैसे यतीमों के लिए, इतने ये तमाम चीजें लिखी गई उसके अंदर। उसके बाद उस मुतवल्ली ने क्या करा, यानी सब खाने का ही काम करा, यानी वो खाने वाला काम जो है वो उसने शुरू कर दिया। उसने गरीबों का हक खाया। कब्रिस्तान है, इमाम बाड़े हैं, दरगाहें हैं, इन पर कब्जा करने वाले कोई अहले हुनूद नहीं है, ये सब मुस्लिम समाज के लोग हैं, इन्होंने ही कब्जे करे हैं। तो इसलिए इनको सबसे ज्यादा दर्द किनको हो रहा है, जो बड़े बड़े मुतवल्ली बैठे हुए हैं इनको ज्यादा दर्द है, क्योंकि ये गरीबों का हक गरीबों को मिलेगा। ये पार्टी का नारा है, गरीबों का हक सिर्फ गरीबों को मिलेगा। तो इस पे ही ये मुतवल्ली जो है पूरी लोगों को बलगलाने के काम के, मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, मदरसे तोड़ दी जाएंगे, कहीं एक आध टूटा, कुछ नहीं हुआ है। अगर धारा 37 के अंतर्गत, सैयद साहब बताता हूँ, धारा 37 के अंतर्गत अगर कहीं कुछ ऐसा है, उसकी प्रॉपर्टी का नक्शा पूरा बना हुआ है, तो आप कभी सुरक्षित हैं, कहीं कुछ नहीं है। वफा भी जैसे यूजर वाली बात पे आ जाइए तो उस पर भी कुछ नहीं है। 8 अगस्त 2025 तक अगर किस पे कोई विवाद नहीं है, जिस प्रॉपर्टी पे वफा यूजर भी है, तब भी उस पर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये केवल बलगलाने वाली बात है। अच्छा, कुछ मौलवी लोग ये कहते हैं जिस तरीके से वक्फ के लिए सरकार इतना हित में वक्फ के लिए काम कर रही है, वक्फ कानून लाई है अल्पसंख्यक समाज को खुश करने के लिए, क्या सरकार और जैसे मंदिरों के ट्रस्ट वगैरह बने